हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी बैंक निफ्टी आउटलुक वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे लगातार 6 हफ्ते से एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। यूएस की टैरिफ न्यूज़ के चलते जो 50% का टैरिफ यूएस ने इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू यूएस वहाँ पे लगाया हुआ था, उसके चलते मार्केट में काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लास्ट वीक में आपको ये सेलिंग प्रेशर पॉज होता हुआ दिखा। एक फाइनली आफ्टर 6 लॉन्ग वीक्स आपको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिली। इस वीक में मार्केट ने मंडे में ही बहुत ही बढ़िया गैप अप दिखाया जीएसटी रिफॉर्म्स की न्यूज़ के चलते। उसके बाद मंडे में मार्केट बढ़िया रहा, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे 3 दिन मार्केट बढ़िया रहा। वह फ्राइडे में जाके मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सो क्या हुआ पूरे हफ्ते में, क्यों मार्केट में जो बाइंग थी सेलिंग में कन्वर्ट हो गई, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करते हैं। जो 28 अगस्त की जो एक्सपायरी है उसमें किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं उसको पूरा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम सीए रजित राजौरिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारे पैरामीटर्स को। 28 अगस्त की एक्सपायरी को एनालाइज कर रहे हैं। 24,870 पे मार्केट क्लोज हुआ, लगभग 239 पॉइंट्स अप, 1% के आसपास की तेजी वीक ऑन वीक बेसिस में आपको देखने को मिली है। मंथली टाइम फ्रेम पे आप एक न्यूट्रल कैंडल देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक इंडिपेंडेंट कैंडल देखो तो एक बेयरिश कैंडल है। हालांकि वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर आप दोबारा विजिट करें तो बहुत बड़ा गैप अप था, लेकिन इंडिविजुअल कैंडल देखें तो दैट इज एक बेयरिश कैंडल है, जो कि आपको एक पिन बार कैंडल शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। तो वीकली कैंडल इज अ बेयरिश कैंडल। पुट कॉल रेशियो भी आपको बेयरिशनेस शो कर रहा है, 0.62 के आसपास पीसीआर रेशियो है, 1 के काफ़ी नीचे है, ये भी एक बेयरिशनेस है। एफआईआईज ने हालांकि इस वीक में बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं की है, थर्सडे तक 63 करोड़ के आसपास, ये एक न्यूट्रल इवेंट समझ के चलते हैं। डीआई ने लगभग 10,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। पॉजिटिव नेगेटिव साइड में देखें तो इंडिया में 2 पॉजिटिव इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आए थे। जैसा कि हमने देखा था लास्ट वीक में, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा शेड्यूल्ड था, जो कि आ चुका है। 5.5% की उम्मीद थी, जो कि 5.2% के आसपास आया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और दूसरा, 15 अगस्त को जीएसटी रिफॉर्म्स की न्यूज़ एक अनाउंस हुई थी दोस्तों की जीएसटी के स्लैब्स में थोड़ा चेंज किया जाएगा। जो 12% और 28% का जो स्लैब है जीएसटी का, उसको कैंसिल करके अब स्लैब सिर्फ 5% और 18% रखा जाएगा, जिसके चलते ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर्स, बाकी अन्य स्टॉक्स में काफी बाइंग आपको देखने को मिली है। एक बढ़िया एंथुसियास्ट मार्केट को एक ट्रिगर जो मंडे में गैप अप हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था, जीएसटी रिफॉर्म्स की जो 15 अगस्त को अनाउंसमेंट हुई थी उसके चलते। नेगेटिव साइड में दोस्तों, अब आप बात करते हैं कि भाई फ्राइडे में ऐसा क्या हुआ, मार्केट में जो बाइंग चल रही थी वो सेलिंग में कन्वर्ट कैसे हो गई। तो नेगेटिव साइड में आप देख पा रहे हैं 27 अगस्त को दोस्तों, यूएस का जो एडिशनल 25% का टैरिफ, पहले यूएस ने 25% का टैरिफ लगाया हुआ था, उसके बाद एडिशनल 25% का टैरिफ लगा दिया था, वो 27 अगस्त से इफेक्ट में आने वाला है। यूएस की साइड से जो डेलीगेशंस आने वाले थे इंडिया में ट्रेड नेगोशिएशंस करने के लिए, इस 25% एडिशनल टैरिफ पे कुछ बात होती, बट वो विजिट अभी कैंसिल हो चुकी है। तो इसके कारण मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट आया, जिसके कारण आपको फ्राइडे में और थर्सडे के सेकंड हाफ में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। बाकी नेक्स्ट वीक में दोस्तों इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आने वाला है, जिस पे हमारी नज़र रहने वाली है। सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर काफ़ी पॉजिटिव रहा जीएसटी रिफॉर्म न्यूज़ के चलते, और बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर आपको पूरे थ्रू आउट द वीक देखने को मिला है। टोटल रेटिंग देखें दोस्तों तो 0 निकल के आती है, दैट इज अ न्यूट्रल रेटिंग। तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में मार्केट नहीं दिख रहा है, थोड़ा न्यूट्रल मार्केट हमको देखने को मिल रहा है। अब आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे जैसा कि हमने देखा दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा गैप अप के बाद एक शूटिंग स्टार पैटर्न दिखा है। वहीं पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर होगा कि भाई मंडे में तो काफ़ी बड़ा गैप अप था, फिर ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे तक तो मार्केट ऊपर गया, फ्राइडे में एक बढ़िया सेलिंग प्रेशर है। हालांकि आप अगर देखें ईएमएस पे नज़र मारो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जो ईएमए जो क्रॉसओवर नीचे की साइड में आया हुआ था मिड जुलाई के आसपास, वो अभी पॉजिटिव में आता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट में जो लोअर हाई लोअर लोज बनते हुए हमको दिख रहे थे, यहाँ से आप देखेंगे लगातार मार्केट में लोअर हाई लोअर लोज आपको बनते हुए दिख रहे थे। अब मार्केट ने कैरेक्टर चेंज कर लिया है, इसको कहते हैं दोस्तों चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो पुराना स्विंग हाई को जब मार्केट ब्रेक कर देता है, इस जोन को आप चेंज ऑफ कैरेक्टर नाम दिया जाता है, जिससे मार्केट में ट्रेंड चेंज होने की नई शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे जो लोअर हाई लोअर लोज बनते हुए आपको दिख रहे थे, उसका कैरेक्टर चेंज हुआ है। लेटेस्ट जो स्विंग हाई था उसको मार्केट ने और बहुत ही डिसिसिवली बड़े गैप अप के साथ ब्रेक किया है। हालांकि
ब्रेक करने के बाद मार्केट रिट्रेस जरूर हुआ है, क्रॉसओवर करने के बाद मार्केट दोबारा ईएमए पे सपोर्ट जरूर दिया है, बट ये कोई एक बेयरिश सिग्नल नहीं है, इसको हम एक बाइंग सिग्नल की तरह ही देखेंगे। लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही थी, आप यहाँ पे देख पा रहे थे एक पैरेलल चैनल बनती हुई दिख रही थी, जो कि मैंने लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे ये चैनल जो है अगर ब्रेकआउट होती है तो ये जो डाउन ट्रेंड है ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली ये चैनल ब्रेक हो गई है, वो भी बड़े गैप अप के साथ ब्रेक हुई है, जो कि मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव बूस्ट लेके आई है। वहीं पे अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी और सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस करने की कोशिश करें तो लास्ट वीक में जो चैनल आपको देखने को मिल रही थी, जो लोअर हाई लोअर लोज है, इसके ब्रेकआउट के बाद अच्छी खासी बाइंग थ्रू आउट द वीक रही। फ्राइडे में मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर जरूर आया है, बट वीक का जो लो है वो एक तरीके से ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, इस लेवल को मार्क कर लिया जाए तो 24,850 जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। नेक्स्ट वीक में शुरुआत में ही हमारी इस लेवल पे नज़र रहेगी, मंडे में ही अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो देन नेक्स्ट सपोर्ट लेवल गैप क्लोजिंग का लेवल रहेगा, जो कि लगभग 24,675 से 650 के बीच में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा, जो कि गैप फिलिंग है। बट ये सपोर्ट जो है इसके ब्रेक होने के बाद अगर गैप फिल होता है दोस्तों, ये बहुत ही मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट लेके आएगा, बिकॉज मार्केट में बड़े लंबे समय बाद एक बड़ा बाइंग प्रेशर देखने को मिला है जीएसटी रिफॉर्म न्यूज़ के कारण। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है 24,850 नेक्स्ट वीक में, मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट लेके आएगा। बट मार्केट अगर दोस्तों मंडे को ट्यूसडे को अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है, अगर इसके ऊपर मार्केट रहता है तो देन डेफिनेटली मार्केट में फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जो लुक आफ्टर करना है हमको वो है 25,000 का एक इंपॉर्टेंट राउंड नंबर रेजिस्टेंस है। इसके ब्रेक होने के बाद देन वीक का हाई मार्केट को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, 25,150 का रेजिस्टेंस मिलेगा। 25,150 ब्रेक होने के बाद मार्केट में फिर हायर हाई हायर लोज देखते हुए हमको मिलेंगे, तो स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। अभी मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन में वेट एंड वॉच की स्थिति है, ये सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट आएगा, तो सेलिंग की साइड में पुट साइड में काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, यहाँ पे एक इंपल्सिव सेलिंग आ सकती है। बट अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है देन मार्केट हो सकता है थोड़ी देर साइडवेज रहे एंड देन फिर पिकअप पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह के इन्फ्लोज के कारण मार्केट में बाइंग प्रेशर आता हुआ दिखे। तो इन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करिएगा। नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट पे बाइंग प्रेशर मिलेगा, यहाँ से अगर बाइंग आती है तो इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 25,000 के आसपास। एंड देन अगर हाई ब्रेक होता है तो हाई ब्रेक के बाद भी ये सपोर्ट दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है। और यहाँ पे अगर इस सपोर्ट की वैलिडिटी देखी जाए, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की मदद लिया जाए, तो यहाँ से अगर आप नीचे से लेके यहाँ तक की एक इंपल्सिव बाइंग देखें तो नीचे 24,820 के आसपास सपोर्ट निकल के आ रहा है, 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। तो ये जो सपोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट को अगर मार्केट यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो काफ़ी बाइंग और डिप अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये थी दोस्तों बात निफ्टी की दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए। वहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी हमने देखा तो दोस्तों लास्ट वीक में ही हमने बैंक निफ्टी के अर्ली टाइम फ्रेम के चार्ट पे ये लेवल्स ड्रॉ किए हुए थे, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से प्ले आउट हुए हैं। 56,000 का रेजिस्टेंस दिया था, मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे काफ़ी टाइम तक होल्ड किया, तो कॉल राइटिंग जो 56,000 के ऊपर की थी काफ़ी सेफ रही, और ऊपर से आपको एक इंपल्सिव सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला, जो कि सपोर्ट हमारा जो था पुराना उसके आसपास ही मार्केट आके रुका हुआ है। सो इस वीक के लिए भी हमारे लिए बैंक निफ्टी, तो नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी भी है आपकी बैंक निफ्टी की दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 28 अगस्त को नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी है। सो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के चलते ये सपोर्ट लेवल जो है 55,000 से लेके 50,000 55,150 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट से अगर बाइंग प्रेशर आता है तो देन डेफिनेटली 56,000 रेजिस्टेंस रहेगा, और इमीडिएट रेजिस्टेंस 55,600 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में चलती है जिसके कारण निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में सेलिंग आती है तो डेफिनेटली नेक्स्ट सपोर्ट जोन हमको नीचे के लेवल पे देखने को मिलेंगे 54,000 के आसपास बैंक निफ्टी में। सो आई होप दोस्तों इन सपोर्ट्स के आसपास आप अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। आउटलुक आप सभी को क्लियर है, न्यूज़ इन्फ्लो जो भी आया है वो हम सब ने डिस्कस किया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.